दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनकी सैलरी मात्र 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में है और वो जो है लगभग 1 करोड़ का जो फंड है यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं। और देखिए, इसमें से ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ मात्र आप ₹500 ही निकाल पाते हैं बचत के लिए, है ना? तो आप सिर्फ़ ₹500 मंथली देकर ही आप 1 करोड़ का टारगेट बनाना चाहते हैं। तो क्या आपका ये जो टारगेट है यहाँ पर पूरा हो पाएगा जल्द से जल्द? तो इसका आंसर है बिल्कुल। आप जल्द से जल्द जो है लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस अगले तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो यार आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लेना। अदरवाइज़ आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो देखिए, आज हम जो है एसबीआई की एक ऐसी ज़बरदस्त स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप सिर्फ़ ₹500 ही महीना दे देंगे तो लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस अगले तैयार हो जाएगा यार जल्द से जल्द। तो देखते हैं उसको। तो देखिए, एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड, है ना? जो कि मिड कैप सेक्टर का काफ़ी तगड़ा फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए, अगर आपकी सैलरी मात्र 10,000 से 15,000 के बीच में है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मौका है। आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा मात्र ₹500 ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच-बीच में थोड़ा बहुत स्टेप अप करते रहेंगे पर ईयर, तो यार आपका वेल्थ काफ़ी जल्दी तैयार होगा और जल्दी तैयार होने वाला है। तो बाकी आपके ऊपर है, ₹500 भी देते रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका 1 करोड़ का टारगेट नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो उसको देख लेते हैं। तो आपको देखिए, 10,000 से 15,000 में से आपको मात्र कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करना है? सिर्फ़ ₹500 निकालना है। बाकी आप जो खर्च में करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए, आपको 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो वेल्थ है ₹500 से 1 करोड़ में बदल पाएगा। तो देखिए, पहला रूल है आपका जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। आप सिर्फ़ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको फ़ौरन इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा, तभी आपका जो है, आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो पाएगा। अगर आप जितना लेट करेंगे, उतना आपका वेल्थ यहाँ पर पीछे चला जाएगा, क्योंकि यार आपको इन्वेस्टमेंट को लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 करोड़ का तैयार हो पाएगा। और बाकी देखिए, आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना? दूसरी जो रूल है हमारा जो बोलता है, लगातार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बीच में ही स्किप कर जाएँगे, मार्केट क्रैश को देख के घबरा जाएँगे, तो इससे कुछ होना नहीं है। आपका जो पैसा है यहाँ पर गिरेगा और ऊपर से आप वेल्थ भी नहीं जनरेट कर पाएँगे। लेकिन अगर आप इस कड़ी में आप बने रहेंगे, मार्केट के रिस्क को भी आप सहेंगे, तब जाके आपका वेल्थ जल्द से जल्द तैयार हो पाएगा। तो ये रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। तो आपने ये 2 रूल उम्मीद है आपने समझ लिए होंगे। तो बाकी चलिए, यहाँ पर पहले तो इस फंड का एनालिसिस कर लेते हैं। फंड का पहले बेसिक डिटेल तो क्लियर हो जाए, तो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड, ये तो जैसा कि आप सभी को पता है म्यूचुअल फंड का नाम है। बाकी इसकी एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखा जाए तो लगभग ₹254 की एनएवी देखने को मिल जाती है। और ये जो है फंड शुरू से लेकर अब तक, जब से ये लॉन्च हुआ है और अब तक इसने 20% से भी ऊपर का आपको रिटर्न्स बनाकर दिया है। बाकी ये दिया तो 22% तक का ही है, लेकिन अभी थोड़ा मार्केट क्रैश है तो अभी ये 20 के परसेंटेज में रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो बाकी इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज खर्चा देखें तो 0.8% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। ये एक खर्चा होता है जो फंड मैनेजर्स जो है आपसे चार्ज करते हैं। तो बाकी एसआईपी मिनिमम आप ₹500 से शुरू कर सकते हैं, बाकी लमसम की कोई लिमिट नहीं है। आप मिनिमम ₹100 से भी लमसम कर सकते हैं और बाकी मैक्सिमम की तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वहीं पर एसआईपी में भी ये लागू होता है, मिनिमम आपको ₹500 से एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी, 100 का फाउंडेशन नहीं है और मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। तो बाकी इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन को देख लेते हैं, यानी कि इसमें किन कौन-कौन से स्टॉक को शामिल किया गया है, उनको भी ज़रा देख लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देखा जाए, क्रिसिल लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, केपीआर मिल लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड और द फेडरल बैंक इंडिया लिमिटेड, है ना?
तो काफ़ी बड़े-बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का सिलेक्शन किया जा रहा है, काफ़ी दमदार स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो टेंशन लेने वाली तो किसी भी तरीके का बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा काफ़ी बेकार कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी में ही आपके पैसे का डाइवर्सिफ़िकेशन किया जा रहा है। तो होल्डिंग्स के मामले में भी देखा जाए तो इस फंड ने आपको ज़बरदस्त होल्डिंग दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो बाकी चलिए यहाँ पर मैं आपको एक और बता देता हूँ। पहले तो देखिए ये एसबीआई मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड है। ये काफ़ी हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड है ना? तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो को देखा और सीधा आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको इस फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी देखना है, पास्ट के एनालिसिस को देखना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप किसी से फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है ना? तो एसबीआई का जो मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड ये काफ़ी हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड होता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो चलिए, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको मात्र कितने रुपए की मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मात्र ₹500 की आपको एसआईपी लगानी है, जिसमें से हमने सिर्फ एक्सपेक्ट रिटर्न 19% का किया है। बाकी आपको मिला कितना है 20% तक का तो आराम से मिल गया है। और देखिए हम डायरेक्ट मेन मुद्दे पर बात करेंगे, आपका 1 करोड़ का टारगेट कितने समय पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 ड्यूरेशन लेकर चले हैं, एक है 20 साल का और एक 31 साल का, लगभग 30 साल मान सकते हैं। तो देखिए सिर्फ ₹500 है ना? तभी ये जाके ड्यूरेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं, 25 या 20 साल में भी करना चाहते हैं, तो आपको ये इसको बढ़ा के आपको कम से कम 500 से 1000, 2000, 5000 तक करना पड़ेगा, तब आपका जो ये जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। तो देखिए सिर्फ अगर आप ₹500 ही महीना निवेश करते हैं तो देखिए 20 साल में लगभग आपका फाइनल कॉर्पस 13,59,829 रुपए का आपका होने वाला है। बाकी 31 साल में देखा जाए तो 1.10 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो लगभग इसका इतना ज़्यादा आपका वेल्थ बढ़ जाएगा। तो यही होता है म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग की पावर कुछ इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलती है। तो अगर आप अपने पैसे को जितना ज़्यादा टाइम देते हैं, उतना ज़्यादा आपका वेल्थ कई गुना बढ़ जाता है। तो यही आपको खासियत देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड में। तो यार आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो मात्र आप ₹500 विदाउट स्टेप अप आपका जो फाइनल कॉर्पस है 1.10 करोड़ का यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप इन स्ट्रैटेजी को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आप भी जो है जल्द से जल्द आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। आपको हो सकता है जो 21-31 साल का जो ड्यूरेशन है काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है। आप ₹1 भी सालाना एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ आपका ₹500 ही जा रहा है। तो खुद सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कम वेल्थ है, तो यार फिर भी आप 1 करोड़ का टारगेट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ₹500 काफ़ी कम है तो आप 1 करोड़ का टारगेट नहीं बना पाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस फ़र्क इतना है आपको ड्यूरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा तब जाके आपका ये कवर हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी, आपका क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी-सी भी पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एक शेयर तो कर ही देना। बाकी आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे।